एपिसोड 1 की शुरुआत एक जोश भरे सीन से होती है और दोनों ही सीरीज की मेन लीड है। एक का नाम योयाक है और सेकंड मेन लीड का नाम डी होता है। वाई उसे फिर किस करने आते हैं और डी उसे रोकते हैं। वाई कहता है क्यों अब इसका मन नहीं हो रहा है, मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूँ। ऐसे कहकर वो काउंट करते हैं और डी मान जाते हैं। आगे हमें 3 दिन पहले की सीन दिखाते हैं। डी जो कि एक डॉक्टर है और वाई एक बॉक्सर है। डी अपने ड्यूटी में जाते हुए अपने दोस्त के को कॉल करते हैं। डी पूछता है तुम क्या कर रहे हो, क्या कल रात तुम्हारी डेट या अच्छी रही। के कहता है ठीक ही था, हाँ मुझे नहीं लगता कि इस कंट्री में एक सेक्सुअल लोग मौजूद है। जब मैंने उसके साथ सेक्स करने से इनकार कर दिया तो वो मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहता था। डी कहता है रिलैक्स करो, तुम जिसे तलाश कर रहे हो वो तुम्हारा कोई करीबी हो सकता है। के कहता है क्या तुम मेरे प्रति अपने प्यार का इजहार कर रही हो। डी हंसते हुए कहता है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन भौहों को हटाना होगा। तुम्हारी मोटी भौहें बहुत अट्रैक्टिव है। तभी डी रोड में भीड़ देखने के लिए आते हैं और एक लड़की को घायल देखते हैं। यहाँ पब्लिक उससे पूछता है तुम क्या कर रहे हो। डी पूछता है क्या तुमने एम्बुलेंस को फोन किया। लड़की कहती है हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि आज मॉर्निंग कोई एक्सीडेंट हुई है, इसलिए वो अभी तक नहीं आई है। डी लड़की की पैर पर आइस लगाते हैं। एक लड़का कहता है आप क्या कर रहे हैं, क्या आप डॉक्टर हैं। तभी डी अपना लाइसेंस दिखाते हुए कहता है मैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से हूँ। वही दूसरे ओर यू मैच में जीत गया। उसका बड़ा भाई उसे कहता है तुम्हारे पंचेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। श्री कहता है शुरुआत में तुम नुकसान में थे, मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित था मेरे बेटे। यू कहता है हे तुम मुझे अपना बेटा कहना बंद कर दो। शेर कहता है क्या तुमने यह नहीं कहा कि तुम ए से बहुत प्यार करते हो, मानो वो तुम्हारा फादर हो। एक कहता है मैंने वो कभी नहीं कहा। शेर कहता है तुमने उसे तब कहा जब तुम ड्रंक में थे। मेरे पास उसकी एक वीडियो क्लिप भी है, क्या तुम इसे देखना चाहते हो मेरे बड़े बेटे। यू कहता है बकवास करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें लात मारूंगा। शेर कहता है क्या तुम मुझे लात मारने की हिम्मत करते हो। यू कहता है हाँ। यह सुनकर शेर ओई से कहता है देखो तुम्हारा छोटा भाई मुझे किक मारना चाहता है। ओई एक से कहता है तुम मेरे लवर को किक मारना चाहते हो। एक कहता है हाँ, इसमें कोई समस्या है मिस्टर ओई। ओई कहता है मैं भी किक मारने में शामिल होना चाहता हूँ। ऐसे कहकर दोनों भाई उसके ओर देखते हैं। यह सुनकर शेर कहता है मैं जानता था ये दोनों भाई फिर से मेरे खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं। तुम मुझे किक मार सकते हो, लेकिन तुम आज रात बाहर सो रहे हो। ओई कहता है नो बेबी, मैं तुम्हें कभी किक नहीं मारना चाहता। यह हमारे बीच डर पैदा कर रहा है। मैं तुम्हें किक मारने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ, मुझे अभी भी तुम्हारी जरूरत है। शेर कहता है अभी अपने डार्टी थॉट बंद करो, सामने कौन है वो तो देखो। ओई योग से कहता है मैं इस बारे में सीरियस हूँ, मैंने तुम्हारे लिए चेकअप अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल किया था, मैं 3 बजे वहाँ जाना है। युग कहता है लेकिन मेरे पास अन्य प्लान्स है। ओई कहता है छाता ले जाना, बारिश हो सकते हैं और अपने शोल्डर के अच्छे से चेकअप कर लेना। शिरू से कहता है जितनी जल्दी आप अपनी चेकअप करा लेंगे उतना अच्छा रहेगा, हमें एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। यह हॉस्पिटल हमारा स्पॉन्सर है, आप अपनी लड़की को किसी और समय पर देख सकते हैं। यह सुनकर ओई कहता है लड़की बात क्या है। युग सिर के ओर घूरा होता है। सिर कहता है मेरा मतलब उनके फैन से था। युग कहता है हाँ भाई। तभी ओई युग से कहता है क्या मुझे तुम्हें तुम्हारा गोल याद दिलाने की जरूरत है। ओई कहता है आपके और डैड की तरह वर्ल्ड चैंपियन बनना है ना। ठीक है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। दी अपने काम में बिजी होते हैं और डॉक्टर टार उसे कॉफी देते हुए कहता है मैं कॉफी शॉप के पास घुमा और तुम्हारे लिए इसे खरीदा। दी कहता है ओके, तुम्हें मेरी पसंद अब भी याद है। टार कहता है मुझे याद था कि यह तुम्हारा पसंद है। ऐसे कहकर उसके शोल्डर को टच करते हुए उसके शर्ट को ठीक कर देते हैं। दी कॉफी पीते हैं तभी टार स्माइल करते हुए उसके लिप्स को साफ करते हैं और कहता है हमेशा मिसी। ऐसे कहकर उसे क्लोज आते हैं तभी दी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हुए उठ जाते हैं, लेकिन टार उसे टच किया गया
अपने फिंगर को अपने लिप्स में लगाते हैं और कहता है क्यूट बॉय। फिर कहता है मुझे अपने पेशेंट के पास वापस जाना है और मुस्कुराते हुए वो जाते हैं। दी उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराते हैं जो कि वही सो रहा था और कहता है बहुत खुश हो, खुशी से चिल्लाओ और अपने फेफड़े बाहर निकालो। उसे देखकर कहता है कि तुमने सभी जगहों में से वही सोने के लिए क्यों सुना? मैंने पूछा कि तुम वहाँ नीचे क्यों सोया? के कहता है मुझे अपने टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए कहीं और जाना चाहिए था। दी कहता है क्या तुमने देखा यहाँ सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, है ना? डॉक्टर टार मेरे लिए सचमुच बहुत अच्छे हैं। ये कहता है सुनो दी, मुझे लगता है तुम्हें इसे इजी से लेना चाहिए। दी कहता है अब लगभग आजकल हो गई है और उसने हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। मेरा दिल तेज धड़क रहा है। जिस दिन डॉक्टर टार ने मुझसे उसी हॉस्पिटल में अपने साथ काम करने के लिए कहा, मेरा दिल और भी जोर से कांप उठा और जब उसने मुझसे उसी कंधों में एक कमरा खरीदने के लिए कहा तब मेरा दिल और धड़कने लगा। उसके बाद तब से मेरा दिल रिक्टर स्केल पर 7 से भी अधिक जोर से धड़क रहा है। ये कहता है अरे दोस्त, ऐसे तो दिल टूटने की चांस है और भारी नुकसान भी हो सकता है। दी कहता है मुझे यकीन है डॉक्टर टार को भी ऐसा ही लगता है, हम दोनों सेम फीलिंग रखते हैं। ये कहता है उसने अभी तक तुमसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए नहीं कहा, है ना? दी कहता है ऐसा शायद इसलिए है वो एक सीनियर है और वो इस हॉस्पिटल का फेस भी है। उसके लिए पहला कदम उठाना टफ है लेकिन यह ठीक है। नर्स कहती है डॉक्टर डी, सीनियर डॉक्टर नॉब आपसे बात करना चाहेंगे। ऐसे कहकर उसे फोन देते हैं। दी कहता है यस डॉक्टर नोब। डॉक्टर नोब कहता है दी मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं बिजी हूँ, प्लीज मेरा एक और पेशेंट को चेक कर लो। दी को ना चाहते हुए भी यह करना पड़ा। जब वो पेशेंट को देखने आते हैं वहाँ अपने डेस्क से पेशेंट को अंदर आने के लिए कहता है लेकिन पेशेंट नहीं आता है, जो कि युवक होता है जो मजे से म्यूजिक सुनकर बैठे होते हैं। दी को देखकर कहता है क्या आप वही डॉक्टर नहीं हैं? दी कहता है आप ठीक लग रहे हैं। युवक कहता है मैं नहीं हूँ, अन्यथा मैं यहाँ नहीं होता। दी कहता है जब मैंने तुम्हें आवाज दिया तो तुमने उत्तर क्यों नहीं दिया? युवक कहता है मैं टेक्स्ट कर रहा था इसलिए मैंने उत्तर नहीं दिया। दी कहता है बदतमीज, कम से कम रेस्पॉन्स देता, पोलाइट नहीं होगा। युवक स्माइल करते हैं। दी कहता है एनीवे यदि आप तैयार है तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है क्या मुझे 1 मिनट का टाइम मिल सकता है? मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी है। वेट करो। दी कहता है हे मिस्टर, बाहर के अन्य पेशेंट के समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका। युवक कहता है ठीक है लेकिन मैंने कहा कि मुझे 1 मिनट चाहिए। डॉक्टर क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? तभी दी उससे फोन छीन लेता है। युवक कहता है अरे वो मेरा फोन है। दी कहता है इसे सोशल मीडिया डिटॉक्स की तरह समझो, यह आपको फिर से ध्यान केंद्रित करने और खुद के साथ रहने में मदद करेगा। जो आपके सामने है प्लीज उस पर ध्यान दो। ऐसे कहकर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और उसे कहता है क्या आप अपनी आर्म्स उठाने का ट्राई कर सकते हैं? और लोग ऐसा ही करते हैं और उसे डॉट फील होता है लेकिन वो ना कहकर बात को डाल देते हैं। तभी दी उसके साथी को जोर से टास्क करते हैं, वो डॉट से चिल्लाते हैं। दी कहता है क्या आपने यह नहीं कहा कि डॉट नहीं हुआ? यह कहता है क्या मेरे रिकॉर्ड में यह मेंशन नहीं था कि मैं एक बॉक्सर हूँ? दी कहता है हाँ, लड़खड़ा कर गिर गए। क्या आपके साथी भी धंस गए? क्या आपको बाद में सांस लेने में कोई दिक्कत हुई? युवक कहता है मैंने वो मुकाबला जीत लिया, मैं कभी किसी से हार नहीं माना। दी कहता है ठीक है, मुझे अपने फेफड़े और दिल के चेकअप करने के लिए दो। ऐसे कहकर वो आवाज सुनते हैं और उसे ही देख रहा होता है और युवक भी उसे देख रहा होता है। युवक कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ स्पोर्ट्स न्यूज नहीं देखते? तुम सच में नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? दी कहता है आपको शोल्डर का थोड़ा ट्रीटमेंट करना होगा लेकिन अन्यथा आप ठीक है। यदि आप उसका इलाज चाहते हैं तो हमारा साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट जा सकते हैं, मैं आपको रेफर कर सकता हूँ। युवक कहता है डॉक्टर बहुत टफ है, यदि आप मेरे कंपटीशन में होते तो आप फ्लॉपर होते। यह सुनकर डी कहता है क्या आप चाहते हैं कि मैं भी साथ खेलूं? मदद करने में खुशी होगी। ओह मैं सचमुच डरा हुआ हूँ। ऐसे कहकर वो मुस्कुराते हुए वहाँ से जाते हैं और कैसे कहता है वो पेशेंट वास्तव में मुझे परेशान कर गया, इतना घटिया पर्सन है। ये कहता है तुम सच में इस बात से
चिड़े हुए नहीं थे कि डॉक्टर नोप ने तुमसे अपने लिए कवर करने के लिए कहा और इस पेशेंट पर तुमने अपना गुस्सा उतार दिया, है ना? दी कहता है बिल्कुल नहीं, शायद बस थोड़ा सा तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था। वो बहुत घमंडी इंसान है। ये कहता है ठीक है, मुझे अपने पेशेंट के पास जाना है। उसके जाने के बाद यूएक वहाँ आते हुए कहता है क्या इसे रूथनेस नहीं माना जाएगा? दी कहता है तुम अभी भी यहाँ हो। यूएक कहता है यदि मैं यहाँ नहीं होता तो मैं इसे विटनेस होते हुए नहीं देख पाता। बैंकॉक के एक टॉप हॉस्पिटल में एक डॉक्टर अपने पेशेंट के रिकॉर्ड के बारे में गपशप कर रहा था। क्या मुझे मुकदमा करना चाहिए? मेरे पास एविडेंस भी है। ऐसे कहकर उसे रिकॉर्ड दिखाते हैं और डी थोड़ा स्कैरी फील करते हैं। यूएक कहता है एटीट्यूड, वो पहले से बड़ा मुंह वाला पर्सन कहाँ है? ऐसे कहकर वो किसी को रिपोर्ट करने के लिए कॉल लगाते हैं। डी कहता है अरे मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ खिलवाड़ करूँ। तभी यूएक कॉल काट करके कहता है मैं तुम्हारा दोस्त भी नहीं हूँ। डी कहता है आगे बढ़ो, आप जो चाहे कर सकते हैं। यूएक कहता है डॉक्टर वांदी, मैं आपके प्रति इतना बुरा नहीं हो सकता। मुझे आशा है कि हमें दोबारा एक दूसरे को नहीं देखना पड़ेगा। ऐसे कहकर वो वहाँ से जाते हैं और सीनियर डॉक्टर डी और टार को बुलाते हैं। एक स्कॉलरशिप एब्रॉड में होने वाली है जिसके कारण डॉक्टर उन दोनों के बीच एक को वहाँ जाने के लिए कहता है। यूएक ओई को फोन पर बताता है कि मुझे परवाह नहीं है। ओई अगली बार किसी दूसरे डॉक्टर को देखना, यह मुझे पागल करेगा। अगर मैं उसे दोबारा देखूंगा तो मैं उसे थप्पड़ मार दूंगा, मैं बता रही हूँ। ओई कहता है रिलैक्स करो, जब तुम वापस आओगे तो इस बारे में बात करेंगे। टीम ट्यूटरिंग कर रही होती है। यूएक उसे मिलने के लिए आते हैं। स्टूडेंट कहता है बॉयफ्रेंड बहुत हॉट है। टीम कहती है वो सिर्फ एक दोस्त है, बॉयफ्रेंड नहीं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट उन दोनों को देखते हैं। टीम उसे भी सिखाती है। यूएक कहता है थैंक्स, तुम्हारी मदद के बदले में इस साल मैं सचमुच ग्रेजुएट होने जा रहा हूँ। ऐसे कहकर उसे क्वेश्चन देते हैं। टीम कहती है बॉक्सिंग के लिए तुम्हारे पास अधिक टाइम हो सकता है, यह मुझ पर छोड़ो। ऑलराइट, कैश दोगे या जीपे करोगे? यूएक कहता है ऑलराइट, मैं अभी पे कर दूंगा, काम से भी ज्यादा तुम्हें पैसे की पड़ी है। फिर दोनों स्टडी के बारे में ही बात करती है। डी टार को अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। टार कहता है मुझे भी तुमसे कुछ डिस्कस करनी है। डी खुश होकर कहता है रियली, मैं आपको रेस्टोरेंट का लोकेशन बाद में भेजूंगा। क्या आप वहाँ एक साथ जाना चाहते हैं या वहाँ मिलेंगे? टार कहता है चलो वही मिलते हैं, मेरी एक यूट्यूबर के साथ मीटिंग है। डी कहता है ओके, फिर मिलते हैं। और वो मन ही मन बहुत ही एक्साइटेड फील करते हैं। वो कैसे कहता है बहुत खुश हूँ यार, अब मुझे सिंगल नहीं रहना पड़ेगा, 2 दिन बाद मैं सिंगल नहीं रहूंगा। डॉक्टर टार और मैं अंततः भाई बहन के रिश्ते के 8 साल पुराने चैप्टर को एंड कर रहे हैं और इस साल एक नए चैप्टर के साथ कपल बन रहे हैं। जरूर हम कपल ही बनेंगे। ये कहता है इसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मैं भी एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट दोनों को साथ डिनर करते हुए देखते हैं। यहाँ दी कहता है मुझे तुम्हें कुछ कहना है, लेकिन तार खाने में व्यस्त होती है। कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड से कहता है मैं एसेक्सुअल हूँ, मेरा मतलब है कि हम अभी भी रिश्ते में रह सकते हैं। मैं अभी कुछ फिजिकली अफेक्शन चाहता हूँ लेकिन मैं सेक्स नहीं करना चाहता, जबकि मैं एक्सेक्सुअल हूँ तो मुझे सेक्स करना पसंद नहीं है। तभी वो बॉयफ्रेंड कहता है इसे समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। तभी दी आकर उसे ले जाते हैं। ये कहता है तुम्हें क्या हुआ? दी कहता है मुझसे पूछना बंद करो कि मैं ठीक हूँ या नहीं। मैं ठीक नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे कहकर वो इमोशनल हो गया। ये कहता है क्या हुआ? तभी फ्लैशबैक में उस डिनर की सीन देखते हैं। दी उसे कहता है तुम्हारे साथ इस तरह खाना खाने से मुझे पुराने दिन याद आ जाते हैं। डॉक्टर टार कहता है हम एक दूसरे को कितने समय से जानते हैं। फिर फ्लैशबैक एंड होते हैं। यहाँ के उसे कहता है अरे बाप रे, डॉक्टर टार ने सबसे पहले शुरुआत की, तुमने उससे क्या कहा? दी कहता है 8 साल पूरे हो गई है। की कहता है तुमने उसे दिखाया कि तुम्हारी याददाश्त भी बहुत अच्छी है। फिर दी उसे कहता है मैं फ्रेशमैन था और तुम एक प्रेसिडेंट थे। टार कहता है तुम फ्रेशमैन थे जो अक्सर असेंबली में भाग लेते थे। हाँ मुझे याद है, तब तुमने मुझे चिंतित कर दिया था। मैं अब भी तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ, तुम्हें पता है। यहाँ के इस बात पर उसे कहता है ऐसा लग रहा था यह सही समय है ना? दी कहता है हाँ तुमने सही कहा, इसलिए मैंने
ने तभी अपना सारा साहस जुटाया। आगे फिर हम वही सीन देखते हैं। दी कहता है, डॉक्टर टर, हम एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं। मुझे लगता है मुझे आप पसंद हैं और मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि मैं आपको किस तरह से पसंद करता हूँ। डॉक्टर टर कहता है, दी, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उस तरह से पसंद नहीं करता। यहाँ के कहता है, डेमेट, पूरी तरह से मूड किलर है। फिर दी उसे कहता है, और इतने समय तक हमारे बीच क्या था? डॉक्टर टर कहता है, हम भाई जैसे हैं। दी कहता है, भाई, इस पूरे समय आपने मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया। इसके बारे में क्या? आपने लगातार मेरा अच्छा ख्याल रखा है। मुझे लगता है कि आमतौर पर भाई एक दूसरे के लिए जो करते हैं यह उससे भी ज्यादा है। टर कहता है, सुनो दी, मुझे लड़की पसंद है। मेरा आंसर हमेशा एक ही रहेगा। दी कहता है, लड़की? तो आपको डॉक्टर क्वान पसंद है ना? इसलिए आप मुझे पसंद नहीं करते। टर कहता है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। दी कहता है, मुझे बताओ, चाहे मैं किसी भी जेंडर का हूँ, तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते? टर कहता है, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा वेनिला हो। दी कहता है, वेनिला? ठीक है, अब मुझे समझ में आया। मैं आपके लिए एक साधारण पर्सन हूँ, है ना? एक अच्छा पर्सन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। यह बहुत बेकार है और आप मुझे वेनिला कह रहे हैं। टर कहता है, दी, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम अब भी मेरे लिए एक भाई की तरह ही हो। यहाँ के कहता है, तो चैप्टर भाई होने में एंड हो गया। दी कहता है, अभी और है। दी नाराज होकर जाने लगता है और वो उसके हाथ पकड़ते हुए रोक लेते हैं और दी सीरियस हो गया। लेकिन टर कहता है, बर्डर स्कॉलरशिप, क्या आप मुझे इसे लेने दे सकते हैं? यह सुनकर तो दी का मूड ही खराब हो गया। दी कहता है कि मैं उस रात खुद को बर्बाद करना चाहता था। तभी के उसे नाइट क्लब ले आते हैं। टूटे हुए दिल और नशे के कारण डॉक्टर दी एक क्यूट पर्सन से एक साहसी पर्सन बन जाता है और थाई फाइटर युवेक को देखकर उसके पीछे ही पड़ जाता है। युवेक उसे ऐसे हालत में देखकर इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन दी उसे नहीं छोड़ता। युवेक कहता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? दी कहता है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, यह मेरे घर का रास्ता है। बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? युवेक कहता है, एक रात बाहर। दी कहता है, क्या तुम अकेले घर जा रहे हो? युवेक कहता है, तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे कहकर वो एक स्टोर में आते हैं और उसे लगा वो चला गया होगा, लेकिन इस बार तो दी ने लिमिट क्रॉस कर दिया। उसे रिझाने की कोशिश करते हुए अपने बॉडी पार्ट को उसे दिखाते हैं और स्टिकर लगाते हैं कि मुफ्त में मुझे टेस्ट करो। युवेक ये सब देखकर एक पानी बोतल लेते हैं और बिल काटने के लिए देते हैं। तभी दी एक कंडोम के पैकेट भी उसे देते हैं। यह देखकर युवेक कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? डॉक्टर दी कहता है, इसके लिए पे करो। और लास्ट ऐसे कहकर वो बाहर आते हैं। बाहर उसके लिए उसे वेट करते हुए देखकर युग को थोड़ा गुस्सा आते हैं और वो जाने लगा, लेकिन दी पीछे से कहता है, लानत है तुम पर। ऐसे कहकर वो छोटे बच्चे की तरह रोते हुए जाने लगा और उसे ऐसे देखकर युग को थोड़ा उसके लिए बुरा लगा और दुखी दी डस्टबिन के सहारे वही बैठ जाते हैं। इस पर युवेक उसके पास आते हुए कहता है, हे डॉक्टर, तुम्हें कहाँ जाना है? दी कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो। युवेक कहता है, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। दी कहता है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ो। युवेक कहता है, तुम यहाँ नहीं सो सकते, मेरे साथ चलो। दी वही ड्रंक के कारण उसके छाती में सो गया। युवेक कहता है, तुम यहाँ नहीं सो सकते डॉक्टर, लेकिन वो उसके हाथ टाइट से पकड़ लेता है। तभी के कॉल करते हैं और उसके जरिए उसे लोकेशन के बारे में पता चला, तो उसे घर सोने के लिए उसे अपने बैग पर उठाते हैं। अपार्टमेंट तक उसे पहुंचाने के बाद उसे उठा देते हैं और कहता है, तुम घर पर हो, अंदर जाओ। लेकिन डी के दिमाग में डार्टी थॉट ही चल रहा था, तो उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है, क्या तुम एक साथ कुछ सीरीज देखना चाहते हो? यहाँ युग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और इधर उधर उसे किस करना शुरू कर दिया। फिर डी उसे रोकता है, तो यहाँ पर युवेक कहता है, क्या हुआ, अब तुम्हें नहीं करना? युवेक 5 तक काउंट करते हैं और डी आगे बढ़ने के लिए परमिशन देते हैं। युवेक पेन खुलने से पहले साइड फील करता है।
डी कहता है कोई बात नहीं, कुछ लोग के साइज बड़ा होता है। शर्मा मौत कुछ हिस्से शरीर के आकार से मेल नहीं खाता, मैं समझ सकता हूँ। तभी युवेक अपने पेन खोलते हैं और उसका साइज देखकर बहुत शौक गया। डी कहता है अब तुम जानते हो कि मेरा नाम युवेक ऑफ जाइड क्यों रखा गया, कंटिन्यू रखना चाहते हो या नहीं? डी कहता है ठीक है, लेकिन डी के लिए बहुत भारी पड़ता है। और वो कहता है अरे मेरा पैर, अरे क्रैप आ गया। युवेक कहता है ओ नहीं, लेकिन वहाँ वो लोग फिर भी कंटिन्यू करते हैं और कंप्लीट करने के बाद सेक्स के बारे में ही बात करते हैं कि करते टाइम क्या परेशानी हुई उसके बारे में बात करते हैं। और यही पर ही एपिसोड एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।